बच्चे आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री जो आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री के डेफिनेशन के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? द साइंस ऑफ रेयरिंग, फीडिंग, केयरिंग एंड यूटिलाइजेशन। वह साइंस या वह विज्ञान की शाखा जिसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल्स की हम रेयरिंग करते हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसको डेवलप करा रहे हैं, फीडिंग अच्छी दे रहे हैं, उसकी केयरिंग कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बच्चे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इसको हम सीधी सी एक छोटे शब्द में समझना चाहें तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है, इसलिए भी हम उसको करते हैं। जैसे मिल्क प्रोडक्शन है आपका, एग प्रोडक्शन है आपका, मीट प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन है, और यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टेज फॉर मैन्योर, बहुत सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन वो करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग पढ़ेंगे, फिर आपका फिश प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे और बी कीपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दो टॉपिक है आपके, कैटल फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं पहले कैटल फार्मिंग पे। कैटल फार्मिंग क्या होता है? कैटल फार्मिंग का मतलब ये हो गया, जो हम बड़े जानवर जो जनरली क्या हो रहे हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं कि शेल्टर के अंदर रख रहे हैं, उसको हम कैटल फार्मिंग का नाम दे रहे हैं। जैसे में काऊ हो गया, बुफालोस हो गए, गोट हो गए, कैमल हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसका हम क्या कर रहे हैं, तो उसको हम रेयर्ड और मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने पर्पस के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे किस चीज का ये प्रोडक्शन करते हैं। तो जो कैटल्स होते हैं जनरली बच्चे क्या करते हैं, तो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और जब मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा कैटेगरी इसमें आता है ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं खेतों में काम कराने के लिए, जैसे बैल हो गया, जैसे कैमल्स को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे पर्पस के लिए जो है, हम इरिगेशन के लिए हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, या लैंड की टिलिंग, जैसे बैल वैल को यूज करते थे टिलिंग करने के लिए, मिट्टी की को टर्निंग लूजनिंग कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो एनिमल होंगे उनको हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, ये हो गया कैटल फार्मिंग। अब आ जाओ फिश प्रोडक्शन की बात करें। जो फिश प्रोडक्शन होता है उसमें दो तरीके का मेथड यूज करते हैं हम लोग। पहला कैप्चर मेथड और दूसरा कल्चर मेथड। कैप्चर मेथड क्या होता है, मान लो कोई रिवर है, ठीक है, या कोई सी लेवल है, कोई ओशियन है, वहां पे हम गए और मछली को मार लिए, पकड़ लिए, तो वो हो गया कैप्चर मेथड। और कल्चर मेथड का मतलब ये हो गया कि हमने वहां पे पाला, पहले उसको बड़ा किया और फिर हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कैप्चर कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कल्चर मेथड। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इनलैंड फिशरीज। भाई क्या होता है कि इनलैंड फिशरीज का मतलब ये होगा कि अलग अलग वैरायटीज की फिश होते हैं जिसको हम यूटिलाइज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे में पहला आ जाएगा आपका कंपोजिट फिश। तो कंपोजिट फिश का मतलब ये हो गया कि भाई वैरायटी ऑफ फिश अगर हम एक ही ग्रुप में रख रहे हैं, ढेर सारी फिश की वैरायटी हैं जो एक जगह हम स्टे करा रहे हैं, इससे क्या होगा कि जब ढेर सारी फिश होंगी तो उनका अलग अलग मेच्योरेशन स्टेज होगा, जिससे कुछ फिश क्या होंगी 1 महीने 2 महीने में तैयार हो जाएंगी, कुछ 4 महीने में तैयार होंगी। तो उस हिसाब से अलग अलग समय पे वो तैयार होंगी, अलग अलग सबस्ट्रेटम पे वो सर्वाइव करती हैं, कोई बॉटम पे रहती हैं, कोई टॉप पे रहती हैं, कोई आपका मिडिल वन में रहती हैं। तो अलग अलग उनका जो है स्पेस रहता है रहने का, फूड हैबिटेट। डिफरेंट डिफरेंट फिश होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट उनका फूड का हैबिटेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही ग्रेन्स खाएंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए अलग अलग फिश के जो फूड के ग्रेन्स भी होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि कुछ फ्लोट करेंगे तो अपर लेयर के फिश के लिए हो जाएंगे, कुछ जो डाउनवर्ड मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे वो बॉटम के लिए हो जाएंगे, कुछ फ्लोटिंग करते रहेंगे इन बिटवीन तो उनके लिए भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वैरायटी ऑफ फिश को अगर हम कर रहे हैं एक ही जगह, अगर क्या कर रहे हैं डेवलप करा रहे हैं, तो उसको कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। सीवेज फीड फिश कल्चर मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसी फिशेज होती हैं बच्चे जिसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योरिटीज को ही कंज्यूम कर जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो भी प्यूरिफाई हो जाता है और फिश का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पैडी कम फिश कल्चर। पैडी कम फिश कल्चर का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई खेती हो रही है आपकी, जैसे धान की खेती है, धान में क्या होता है, हमेशा पानी लगा रहता है, तो वहां पे आपको क्या कर दो कि फिश को भी प्रोड्यूस कर दो। तो फिश की जो स्मॉल सीड्स डालोगे तो उससे क्या होगा कि जो सीड्स फिश होंगी, वो जो वहां पे इंसेक्ट होंगे, जो वहां पे अदर चीजें होंगी, मतलब छोटे छोटे कीड़े होंगे, वो उसको आराम से खा लेंगे। इससे उनका भी काम हो जाएगा और वो डेवलप कर जाएंगे, और हमारा जो क्रॉप है वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है,
तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, खेती भी हो रही है धान की और हमारा फिश भी डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके को के सिस्टम को हम बोल सकते हैं पैडी कम फिश कल्चर। और लास्ट है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर और पैडी कम फिश कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर का मतलब होता है कि भाई हम इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक साथ कई काम कर लें, ठीक है। जैसे हम धान की बात कर रहे थे तो धान की खेती भी कर लिया, मछली भी उगा लिया और अपने जो क्रॉप्स है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई फिश क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा तो क्रॉप भी बचेगा। और साथ ही साथ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो फिश का वेस्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सारी सारी चीजें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपस में ही एक दूसरे से एक्सचेंज कर करके कंप्लीट हो जा रही हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। और इंटीग्रेटेड वर्ड ये बहुत नया वर्ड है, ठीक है, क्योंकि पहले जैसे आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, आपके सीबीएसई में भी चलता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक कॉम्बिनेशन देना छोटे छोटे समूहों का, जिससे क्या हो जाए कि एक बड़ा टास्क कंप्लीट हो जाए। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। एग्जाम्पल की बात कर लें तो बहुत सारे आपके लैंड फिशरीज में आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसमें से कुछ मैंने लिख रखा है। रोहू है, कतला है और मृगल है, ठीक है। रोहू है, कतला है और मृगल है। नेक्स्ट आपका आता है मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बच्चे, बहुत सारे फिशेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे फिश जो कि क्या हो जाए सी या ओशन में पाए जाते हैं उसको मरीन फिशरीज का नाम दे सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल में है मैकरेल है और ट्यूना है, और भी बहुत सारे नाम है, बट ये दोनों बहुत फेमस नाम है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब ये होता है क्या, तो प्रोडक्शन ऑफ एग और प्रोडक्शन ऑफ मीट, ठीक है। तो मीट में हम चिकन की ही बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि अलग अलग ब्रीड आपको देखने को मिलती है। जैसे इंडियन ब्रीड है, तो इंडियन ब्रीड को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड, ठीक है, जिसमें आपको जो है एसएल ब्रीड मिल जाएगा, लाइक पीला, ठीक है। एग्जोटिक ब्रीड जो बाहर से आती हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया, तो वो है वाइट लेग हॉर्न है आपकी, ठीक है, रोडे आइलैंड है, ठीक है। और ये तो हो गए आपके एग्जोटिक ब्रीड। क्रॉस ब्रीड मतलब इंडियन ब्रीड और बाहर के ब्रीड में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा HS260, ठीक है, IBL80 और B77। ये क्या है, क्रॉस ब्रीड है। इसके बाद जो चिकन होते हैं वो जनरली दो वैरायटी में डिफरेंशिएट होते हैं, एक लेयरर और दूसरा बॉयलर। जो लेयरर होते हैं बेटे उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या करते हैं तो केवल एक प्रोडक्शन के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। और जो बॉयलर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। और जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है ना, पोल्ट्री फार्मिंग में समझो कि नुकसान बहुत होता है अगर आप ध्यान ना दो तो। किसका, डिजीज का, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में वैरायटी ऑफ डिजीज आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पैरासाइट जैसे वॉर्न है, माइट्स हैं, ये भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो पूरी पूरी स्पीसीज मतलब पूरा पूरा जितना भी चिकन होता है एक साथ खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सेम कंडीशन वायरस, फाउल पॉक्स है ना, पॉक्स से आप बहुत परिचित होंगे क्योंकि अभी चिकन पॉक्स फैल रहा है हर जगह बहुत तेजी से, ठीक है। तो जो हमारे चिकन में होता है वो फाउल पॉक्स होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करता है, ठीक है। फंगी की बात करेंगे तो एस्परजिलोसिस, ये आपका फंगस है जो कि आपको चिकन में लगता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज डिजीज जो होते हैं उनको हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर हम बस सिर्फ और सिर्फ अपने जो चिकन्स हैं उनको डिजीज से बचा लें, देन हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और उससे इनकम बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बी कीपिंग है। बी कीपिंग मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। तो इसका यूज जो करते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऐसा कुछ हमारा पर्सनल प्रोस्पेक्ट नहीं होता है इसको प्रोड्यूस करने का, ठीक है, क्योंकि उसको सेल करना ही मेन हमारा काम होता है। और इसमें वैरायटी ऑफ जो है बीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एपीज रेना इंडिका और एपीज डार्सोटा और एपीज मैलीफेरा, ठीक है। तो ये क्या है, इनके साइंटिफिक टर्म्स नेम है जो क्या करते हैं, बी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है एनिमल हस्बेंड्री का एक शॉर्टकट। अभी और भी कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।